कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नेक कही हक इश्क की, पर इश्क बड़ा विस्तार। इनको वर्णन न होवहीं, नावे माहे सुमार। सुनो मोमिनो इश्क की, नेक और भी दूं खबर। अर्श आशिक माशुक की, ज्यों औरों भी आवे नजर। ज्यों औरों भी आवे नजर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साज जी, आइए श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 और चौपाई नंबर 139 40, इन्हीं चौपाई में हम चिंतन कर रहे हैं। संसार में जीव के साथ साथ जीव को उपदेश के लिए धर्मशास्त्र भी परमात्मा ने भेजा है। वेद उपनिषद का ज्ञान परमात्मा से आया है और सृष्टि भी परमात्मा की है। और संसार में विष भी है, अमृत भी है, मृत्यु भी है और जन्म भी है। अंत में कहा कि ब्रह्म का ही स्वरूप है, मरता कुछ नहीं है, बस बदलता है। ऐसे करते हुए एक सत्य 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत, संपूर्ण शास्त्रों का यही मत है कि एक 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, उसमें मन है, बुद्धि है, एक इंस्ट्रूमेंट रख दिए और सबको संचालन करने वाला तत्व जो है आत्मा, एक चेतन की बात कह दी। और सार अतिसार और चेतन निकला। चेतन होने से ही सब कुछ, अचेतन भी चेतन हो गया। अब उसके लिए कहा कि वो चेतन सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, वो प्रेम स्वरूप है, वो जीवन है, वो सुंदर है। इस तरह से आत्मा के ऊपर गुण प्रस्तुत करके परमात्मा ने ही विद्वानों के मुखारबिंद से, संतों के मुखारबिंद से वो रियलाइज भी कराए। परमात्मा ने ही बहुत सुंदर नाटक संसार। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे महाकारण क्या रहा, क्या है, ये संसार में ज्ञान नहीं है। तो परब्रह्म ने ही जा कारण खेर रची, जिसके लिए या जिन्होंने ये खेल रचा, उन्हीं परमात्मा के हृदय में एक और ज्ञान का भंडार, जिसको तारतम्य ज्ञान कहा जाता है। तो ये तारतम्य ज्ञान संसार में वही महाकारण बताने आया है। इसीलिए महाकारण ये है, जो भी सच्चिद आनंद आत्मा के ऊपर जो चिंतन किया है, तो तारतम्य ज्ञान ने कहा ये वास्तव में परब्रह्म परमात्मा का गुण है। सूर्य अपने लोक में है, लेकिन अगर धरती में एक आईना रख दिया
तो आईना में सूर्य दिखता है और उसका रिफ्लेक्शन दीवार में भी जाता है, लेकिन किरण में फर्क जरूर है। लेकिन हमारे आंखों के सामने रिफ्लेक्शन है, सूर्य में, आईना में भी सूर्य है, लेकिन हम बहुत ज्ञानी हैं कि अगर बच्चे उस सूर्य को पकड़ने के लिए आईना में हाथ लगाता है तो उसको सूर्य मिलता नहीं, दिखता है जरूर, लेकिन वो पकड़ नहीं सकता, वहाँ है ही नहीं इसका मतलब। तो बड़े लोग हम हंसते हैं कि बच्चों की बुद्धि देख करके। ऐसे ही इस संसार में चेतन इस शरीर रूपी आईना में रिफ्लेक्शन हुआ है। हमारे मन में, हमारे बुद्धि में वो चेतन रिफ्लेक्शन हो करके शरीर के गुण अंग इंद्रियों से कार्य कर रहा है। तो अब इसी शरीर रूपी अंतस्करण में वो परमात्मा है करके अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्दों से कंक्लूजन कर दिया कि ब्रह्म यही है। तारतम्य ज्ञान ने कहा ब्रह्म का सत्ता है, ब्रह्म यहां नहीं है। परब्रह्म परमात्मा स्वयं तारतम्य में बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्ता है। सूर्य का रिफ्लेक्शन आईना में है, उसको भी सूर्य ही कहा जाए, और दीवार में रिफ्लेक्शन भी है, इसलिए उसका एक्टिविटी दिखाई भी दे रहा है। लेकिन सूर्य लोक में सूर्य है, ये हम जानते हैं। ऐसे ही तारतम्य ने परब्रह्म परमात्मा का धाम ब्रह्मलोक में, ब्रह्मधाम में उनकी लीला है। और यहाँ जो जितने भी सृष्टि के अंदर जो भी ब्राह्मिक एक्टिविटी हो रहा है वो एक स्वप्निक झूठा रिफ्लेक्शन है। उस झूठा रिफ्लेक्शन को देख करके लोगों ने ब्रह्म करके कहा, और जब हाथ में नहीं आ रहा है, आईना में रिफ्लेक्शन हाथ में नहीं आ रहा है, तो दिखता तो है, यानी अनुभूति तो होती है, कैसे कैसे अलौकिक घटनाएं घटती है, लेकिन जानने में नहीं आता है, वो पकड़ने में नहीं आता है, लेकिन दिखता जरूर है। ऐसे अनुभव होता है ब्रह्म की एक्टिविटी। जब नहीं दिखाई दिया तो लोगों ने क्या कहा, ब्रह्म निराकार है। वो तो ऐसे ही हुआ, बस आईना से ही कुछ जादूगरी हो रहा है, जिन्होंने सूर्य भूल गया। लेकिन तारतम्य ऐसा बना देता है, मतलब तारतम्य का ये है, हम तारतम्य बोलते हैं, आप समझ गए, दीवार में रिफ्लेक्शन भी है, उजाला भी है, आईना में भी सूर्य है, और सूर्य लोक में भी सूर्य है। यही है तारतम्य। दिव्य ब्रह्मानंद ब्रह्मपुर धाम में दिव्य ब्रह्मपुर शेह ब्रह्मा द्वैतस्य वासना। तो तारतम्य ने अब क्या किया, रिफ्लेक्टेड दीवार की बात नहीं की, बहुत कम, और आईना में जो है सूर्य दिखाई दिया उसको भी कुछ बताया, विशेष जोड़ दिया सूर्य लोक में जो सूर्य है। अर्थात दिव्य परम धाम में ब्रह्मलोक, ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का रंगमहल, रहने का जगह, और परम धाम की एक एक वर्णन, जो चीज शास्त्रों में नहीं है। क्यों? तारतम्य की हुक्म नहीं था, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने जितना देना था उतना ही दिया, रिफ्लेक्टेड दिया, सब कुछ दिया, और रिफ्लेक्टेड रूपी आईना का भी वर्णन कर दिया कि शुद्ध अंतस्करण रखो तो परमात्मा रिफ्लेक्शन हो जाएंगे।
करके साधना परक चीज शुद्धिकरण के लिए शुद्ध चिंतन दिया, लेकिन स्वयं अपने स्वरूप धाम और लीला और प्रसंग पर्दा के पीछे रखा। वो स्वयं खोल दिए तारतम्य ज्ञान में आकर। तो अब निषदिन ग्रह्य प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या ईशौ और धाम वर्णन, इस तरह से अब ब्रह्म धाम का ब्रह्म वर्णन, अंगों अंगों का वर्णन इशारा करवाए। तो प्यारे सुंदर साधु जी, अब वो धाम हमारे हृदय में कैसे बैठा है? बोले वो तो सत ही सत है, चिद ही चिद है, आनंद ही आनंद है। तो सूर्य के रिफ्लेक्शन में भी उजाला तो था, और ये शरीर को संचालन करने वाला चेतन तो था, तो ब्रह्मांड संचालन करने वाला भी चेतन तो है। तो शास्त्रों ने उसको क्या बोला? संसार संचालन करने वाला ईश्वर कहा। और उस ईश्वर की शक्ति से जीव है, तो जीव को ईश्वर का अंश कहा। यहां तक भी ठीक है। अब वो ईश्वर चेतन जो आया, उसके लिए वही गुण अपनाया। सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। इस तरह से मेडिटेशन करवाए, ध्यान करवाए। उसी में स्थापित होने के बाद हुई बहुत चरम सीमा तक ध्यान साधना चलता रहा। तारतम जैसे आया तो तारतम ने बोला कि वो कहाँ रहते हैं? तो कोई कहते इंगला पिंगला सुषुम्ना, कोई कहते हृदय आकाश में। तो तारतम ने पूछा, ये शरीर के अंदर दिखा रहे हो? हाँ, अंदर ही तो है। शरीर नाश होने के बाद वो अखंड चेतन कहाँ जाता है? वेदोक्ति हुआ, वेद ने सच्चिदानंद ब्रह्म और उसका धाम भी सच्चिदानंद बताया। ऐसा हुआ, ऐसा हुए तो धाम सच्चिदानंद नहीं मिला। गोलोक धाम बोले, ये बोले, वो बोले, धाम का नाम आया, लेकिन अखंड गुण नहीं आया। तो प्राज्ञा जी ने कहा, आओ हम बता देते हैं। हद पार बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए न घर, उत्तम महापुरुष स्तन्य। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तक के इस लेक्चर में हमारे मस्तिष्क में ये कन्फर्म होना चाहिए कि ब्रह्मधाम, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला और ब्रह्म नाम। इतना होने के बाद आप तारतम्य सिलेबस के चरचनी सब्जेक्ट में आप प्रवेश हो जाओगे। वो ऐसा मानो कि आप एक तरफ से सारा दिन भर का कार्य पूरा करके आप रात को 10 बजे सोने चले गए, और जैसे गहरे नींद में चले गए तो आपको दिन भर का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। आप सिर्फ नींद में एकाकार हो गए। उदाहरण का निद्रा है। उदाहरण इसलिए है, यहाँ तक लेना उदाहरण कि जागृत का जो भी एक्टिविटी है वो भुलाने वाला शक्ति, वहां तक लेना। लेकिन ब्रह्म को पकड़ाने वाला शक्ति में निद्रा का उदाहरण मत लेना। ब्रह्म धाम का ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान, ब्रह्म लीला के ज्ञान मतलब उजाला ही उजाला ज्ञान है। लेकिन वहां प्रवेश होने के बाद ये संसार उसी तरह से भूलेंगे जैसे निद्रा ने भुला दिया है। वो जब हमारे अंतस्करण में घटना घटती है तो हृदय में, हृदय आकाश का वो दिव्य परम धाम का प्रकाश उदय होता है। अब वहां पर हम उस अवस्था में रहेंगे तो अंतस्करण में ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म लीला, ब्रह्म गुण ओतप्रोत हो जाता है। उसी को उपनिषदों ने ब्रह्माकार वृत्ति करके कहा। ब्रह्माकार वृत्ति मतलब
मिश्री को, डेगला को आप टुकड़ा टुकड़ा कर दो, पाउडर पाउडर कर दो और करो मिश्री आकार वृत्ति बोलो। क्या समझे? मिश्री आकार वृत्ति बोलेंगे तो क्या होगा? मतलब मिश्री आकार वृत्ति डॉस्ट से लेकर के कहीं भी मिश्री मीठा ही मीठा है। ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति शास्त्र ने दिया, लेकिन जगह घटाया गलत। स्वप्ना में ब्रह्माकार वृत्ति करके कहा, लेकिन तारतम कह रहा है परम धाम के चर्चनी वृत्ता। वृत्ता मतलब वृत्ति, वृत्ति मतलब यत्र तत्र हमारे परम धाम के सामग्रियों में एक में सभी गुण संपन्न, ऐसे वृत्ति। चित्त वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति। वृत्ति का मतलब वर्णन, किसका वर्णन? उस ब्रह्मानंद वृत्ति का वर्णन। तो उसके लिए कल थोड़ा थोड़ा सामग्री बता दे, सब चीजें इत इसक की, इसकई और विषात 135 नंबर जो विषात मतलब सामग्रियां। तो वो ब्रह्मधाम के सामग्रियां का बेस भी पांच तत्व ही है, लेकिन संसार का पांच तत्व मत डालना। वो ब्राह्मिक एक्टिविटी विषाद वही गुण वाला है, ब्रह्म का ही गुण वाला है। रूहें हादि अंग ईशक के ईशक सूरत का जाता। इस तरह से शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा का जितनी भी विषाद सामग्रियां हैं सब प्रेम ही प्रेम है। तो अब ब्रह्म लीला ब्रह्म वृत्ति चालू हो गया। हाँ, वही है, वही था, वही होगा, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। तो अब आप अपने ध्यान में, अपने चिंतन में कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करने के पश्चात आप तारतम वाणी के शब्दों द्वारा वहीं टिके रहना और अपने परात्म को देखते रहना। इस तरह से आप प्रेम के विषय में मोहल्ला मंदिर सब ईशक के ऊपर तले सब ईशक, दसों दिशा सब ईशक, ईशक उठक या बैठक, यूं अर्श सारा ईशक का और ईशक रूहों निशवत। ईशक बिना जरा नहीं, सब हक ईशक न्यामत। अब इसी में ईशक बिना जरा नहीं, सत्य बिना जरा नहीं, चित्त बिना जरा नहीं, आनंद बिना जरा नहीं, प्रेम बिना जरा नहीं, जीवन बिना जरा नहीं। एक एक में सभी गुण डालते हुए और एक में सभी गुण देखते हुए हमारा चित्त वृत्ति वहीं घूमना रमना चाहिए। अच्छा, उसके बाद गुण तो पकड़ लिए। हाँ, अब आपको 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थंब अपार, अब माना चलिए निज दरबार। अब जो भी परम धाम का वर्णन आता है, सीढ़ी आए, परकोटे आए, मेहराब आए, उसमें कलर आएगा, उसमें प्रकाश आएगा, उसमें खुशबू आएगा, उसमें नरमय आएगा, कोमलता आएगा। अब वहाँ के भाषा की लीला शुरू होगी। आप चेतन जो सोचते हैं वो चेतन की लीला है, वो आभूषण जो है सब चेतन है। इस तरह से अब जो है वहीं पर मन रमने लगेगा, वहीं का हो जाएगा। तो अब जस ऐसे तारतम्य विषाद खजाना दिए हैं कि अब आत्मा को यथा नाम तथा गुण का लीला अंत हृदय में, हृदय आकाश में प्रारंभ हो जाएगा। तो अब आप वहीं रहना, ठीक है। अब प्राण जी महाप्रभु 140 नंबर चौपाई में इस तरह से 9 गुण संपन्न दिव्य परम धाम में रमते हुए सुनो मोमिनो ईशक की। अब ये प्रेम की परम धाम के बीच में और एक प्रेम की घटना घटी। नेक और भी देऊं खबर, दूसरा थोड़ा सा खबर देता हूँ।
और अरस आशिक मासु, अरस आशिक और मासुक इस परम धाम में और प्रेम की घटना घटी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, जो औरों भी आवे नजर, ताकि दूसरे को भी उसका खबर हो जाए उस धाम का। तो अभी क्या हुआ, रब्द हुआ इश्क का, हक हादी खिलवत माहे, इत कम ज्यादा है नहीं, रस इश्क बेवरा ना है। तो अब 141 रुपए में जो तारतम्य कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनको दिमाग में आ गया कि अच्छा राज्य और एक बात बताने जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि रब्द हुआ इश्क का, ये है नया चैप्टर। हाँ, ये तो हमने कब से सुना है, जब से हमने साधनालय में जाए तब से वही तो सुन रहे हैं, साफ सुंदर साध। हाँ, ये तो वो फलना महाराज ने भी ऐसे ही बताया था, उसने भी ऐसे ही बताया था। महाराज बताने को बताए, सुनने ने सुना, ठीक है। हमें उस सुनने का दर्जा, मनन करने का दर्जा यहाँ इतने गहराई तक जाना है कि जहाँ बैठ के वर्णन कर रहे हैं अपने को वहीं होना चाहिए। अर्थात हमें परम धाम की जो वर्णन में वहीं खड़े रहा करके, अब पहला सुनते थे और शरीर संसार व्यवहार से परम धाम देखते थे, मतलब परम धाम की ओर लक्ष्य होता था। यहाँ श्रृंगार ग्रंथ में ये चीज को फिर दोहराया गया, फिर बता रहे हैं क्यों। अब आपको उस वर्णन किया ऊपर हमने थोड़ा सा रिकैप किया ना, उस परम धाम में ही बैठ करके अब संसार को देखना होता है। ये कनेक्टेड चौपाई है, मतलब ये चौपाई अब हृदय में होते समय हमारे अंतस्करण में संसार नहीं ऐसी बात नहीं है। शरीर है, संसार है, भूख लगती है, कर्म करना पड़ता है, यह सब करना पड़ता है। लेकिन पहले ये कर्म करके थोड़ा सा परम धाम का सुबह से हम चिंतन करते थे। अब 24 घंटा वही ईशकमय परम धाम में अपने गुण लीला सब, बोली भाषा सब परम धाम का ईशकमय होना है। उसमें जो थोड़ा 1 सेकंड का समय जैसा 24 घंटा में 1 घंटा का 1 सेकंड का समय जैसा संसार का महत्व हमारे दिमाग में होना चाहिए, दिल दिमाग में होना चाहिए। उन चित्तवृत्ति को ही परम धाम का आनंद खुशबू मिलता है। अभी क्या हो रहा है, सुबह शाम कर्फ्यू लगा दिया है, इसलिए 1 सेकंड हाथ जोड़ करके राज्य को प्रार्थना करते हैं, फिर अपने सबको संसार बीतता है ना। और एक बूंद जैसा सागर में से एक बूंद जैसा परम धाम, राजी बोल मिला परम करके थोड़ा बहुत होता है सागर में एक बूंद जैसा। लेकिन अब ये नेशन नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अब संसार परम धाम के सामने एक बूंद जैसा हो। तो अब उदाहरण देने शुरू कर दिए, जैसे बंसी की नाद हुई, ब्रजलीला से रास में गए, तो संसार एक गौ का बछड़ा के खोर में पानी जमा जैसा हुआ। बोले कि नहीं बोले, तो नांगना सरल हुआ। ऐसी हमारे अंतिम श्वास तक में संसार ऐसे नगण्य हो। जब नगण्य चीज होगा तो संसार के विषय में हम बात ही नहीं करते। कोई भी चीज नगण्य हो, वैल्यूलेस हो, चाहे बातें हो चाहे चीजें हो, ऐसे ऐसे बात क्या कर रहा है, ऐसे चीज को क्या वर्णन कर रहा है करके बोलते ही नहीं बोलते। इतना मतलब अच्छा चीज को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अब बताओ, अपने अंतस्करण को पूछो, अगर परमधाम सच में अच्छा है और सच में मेरा घर है और राज्य से मेरा प्रेम है, तो राज्य को छोड़ करके सारे संसार की एक्टिविटी क्यों चल रहा है मेरे मस्तिष्क में, आपस में? नहीं, कोई तो परम धाम की बात ही नहीं करते हैं और खुद में अकेले करने से सब हंसते हैं। इसलिए उनको कौन है, हमको भी बोलना ही पड़ता है ना। तो हमको भी तो इच्छा तो नहीं है ना, तो चुप बैठो, फिर गुफा में चले जाओ, दरवाजा बंद करो, फिर संसार को दोष देते हो, अगल बगल को दोष देते हो, बहू को सास को दोष देते हो।
बात ही किसी से बनता नहीं बनती, पता है 3 सृष्टि है, तो छोड़ दो, फिर गुफा बैठ जाओ, झूठ मत बोलो। दिल में पूरा संसार का महत्व बैठा हुआ है, इसलिए ढूंढ ढूंढ करके, संसारी लोगों से ढूंढ ढूंढ करके मेरी बात उनसे जमेगी करके बोल रहे हो। मन को पहचाना है। हाँ। समाज को दोष देते हो, राज्य जी को दोष दे, न करे भजन दोष देवे साईं को। हो इस तरह से अपने साधना का पहलो स्टेप बस अब समझ लेना। जो गल्लस महाराज ने आंख में पट्टी बांध कर के 6 महीना गुफा चले गए। अच्छा, गुरुजी मंगलदास जी दूब और पानी पी करके 11-11 साल अंडरग्राउंड रहे। ऐसे अंधा-धुंधा नहीं बैठे, उस परम धाम को अंगों अंगों में भरने के लिए बैठे हैं। इसलिए हाईएस्ट साधना के रूप में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जो बता रहे हैं उसको एक लक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ जब धनी ने कहा कि अरसा आशिक माशुक कि ज्यों औरों भी आवे नजर, मतलब खेल में से सारा संसार परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप कर चिल्ला रहे हैं, उनको पता चले कि परमात्मा प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप कहाँ है, पता चले। इसीलिए धनी ने ये प्रेम संवाद का जो जिस कारण से संसार बना हुआ है उसका महाकारण बता रहे हैं। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, संसार भी उत्पन्न नहीं हुआ था, ईश्वर भी उत्पन्न नहीं हुआ था, जीव नाम का, चेतन नाम का ये 5 तत्व, ये छठी आत्मा कुछ नहीं था। उस समय में पहले लय हक के दिल में पीछे आए माहे नूर ता पीछे हाथ रोहन में इन विदा हुआ जहूर करके अब राज्य महाराज ने पहले ले हक के दिल में मैं ये आत्माओं को मेरा प्रेम का परिचय दूं, मेरे पातशाही का परिचय दूं करके आज के इस तिथि में, वो तो कदीम से प्रेम संवाद तो होते थे, उस प्रेम संवाद में क्या है कि हमारा प्रेम ज्यादा है, हम राज्य को ज्यादा प्रेम करते हैं, ये वाली प्रेम लीला की बात है। तो रद्द हुआ इशक का प्रेम हमारा ज्यादा। हक्का हादी की खिलवत महाराज जी और श्यामा जी 12,000 के बीच खिलत परम धाम में संवाद हुआ। अब वहां पर हमारा प्रेम ज्यादा, उसका प्रेम कम, अद्वैत भूमि में होता नहीं, इतना कम ज्यादा है ही नहीं, वहां तो कोई ज्यादा कोई कम है ही नहीं, हो तो सब एक रस है। इसीलिए इस अरसा ईशा का विवरण है, उस अद्वैत भूमि अरस में ईशक प्रेम का बेवरा निर्णय नहीं हो सकता है। प्रेम ज्यादा तो वहीं पर होता है जहां पर भूलन का संसार हो और मोती मिला समझी रहन्छु फुर्सद भएको बेलामा पता चली गया कि प्रेम किसका ज्यादा है। तो ऐसे प्रेम ज्यादा है कि नहीं पता चलता है करके अब ए बेबरा तिता हो जिता बिछवा होए, ये प्रेम का ज्यादा कम का बेबरा तो वही होगा जहां पर वियोग होता है, वियोग का भूमि हो, भूलन का भूमि हो, तो पता चलता है। अच्छा, हक की चाया करूं बेवरा, राज ने सोचा कि मैं थोड़ी देर प्रेम का बेवरा निर्णय करूं, देखाऊं रूहों को, देखें ये प्रेम लेकर के कौन आता है। ईशक न पाइए बिना जुदागी, जुदागी के बिना ईशक परिचय होता ही नहीं है, तो थोड़ा जुदागी दे दे। सो क्यों होए वाहिदत मो, और ये जुदागी वाहिदत परम धाम में हो गई नहीं। ताथे दही ने का फरामसी, थोड़ा सा फरामसी डाल दिए रूहों को, माहे अरस परम धाम में थोड़ा सा पर्दा डाल दिया। राजी ने हाशी करने ईशक की, हम नहीं बोलेंगे, सौ बेरा देखो आजमाए के बोल देते, देखते हैं क्या करेंगे
करके हंसी कर नहीं सके कि देखे कौन कम कौन सरसा, किसका प्रेम कम किसका प्रेम ज्यादा था, तब पता चलेगा। तो ये झूठा खेल दिखाइया, ये जो 14 तवा का हम जाने आए खेल बीच में, हम ऐसे खेल के बीच में आ गए जिन तरफ न पाइए हक। यहाँ परमात्मा किस तरफ है, कहाँ है, क्या बना, कुछ पता नहीं, ऐसे जगह में आ गए। इत ईशक कहाँ पाइए, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ तो आग पानी पत्थर पूजा था। अम्बे यहाँ तो जय जगदीश्वरी करके एक खेल देखिया, एक निमक का 1 सेकंड का खेल दिखा दिया, जानो हो गई कई मुद्दत, ऐसा लगता है कि हजारों लाखों करोड़ों बीत गया। हम झूठ हम देखिया नहीं। अब ये झूठ हमने कभी देखा भी नहीं और हम ये झूठ हमारे आंख में आ भी नहीं सकता। क्यों? हम तो जागृत है, सूर्य में अंधेरा हो ही नहीं सकता, जागृत में सपना हो ही नहीं सकता। नियम तो ये है, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म, परम परमात्मा जो भी करते हैं उन्होंने क्या कर दिया, पट आड़े खेल दिखाया, पर्दा डाल करके खेल दिखा दिया। आहा, देखते रह गए। झूठा हम देखा नहीं और झूठा रहे ना हमारी नजर। उस ब्रह्मानंद परम धाम में, वो हमारी परात्मा में झूठ संसार बोल ही नहीं, उस जागृत है, वहां सपना टिकता ही नहीं। उदाहरण दिया मैंने, सूर्य में अंधेरा हो ही नहीं सकता, अब क्या किया जाए। तो धनी ने ऐसी कारीगरी दिखा दी, पट्टा आड़े खेल दिखाया, एक पर्दा में खेल दिखा दिया। सो देने ईशा का खबर, क्यों देखा है? ईशा का खबर देने के लिए, प्रेम का खबर देने के लिए कि किसका प्रेम ज्यादा है, किसका प्रेम कम है। उसके बाद ऐसा खेले दिखाइया, हम जाने हम आए माहे न, हमको ऐसा भान हुआ कि हम तो खेल में ही है। सिनेमा देखते देखते बरसात होती है तो अरे भीग जाएंगे। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे माँ के गोद में बैठे, उधर सिनेमा में इतना शेर आ जाता हूँ, मम्मी करके चिल्ला देना, जैसे कि शेर अब आ ही गया। होता है कि नहीं होता है? बस अपने को एकदम ज्ञानी जानकार मत समझना महाराज, वो बच्चे से भी गए गुजरे हम। कहाँ परम धाम का आनंद राज जी की गोद में बैठे और एक खेल को देख रहे, मम्मी गुजर गई, धन डूब गया, पत्नी ने छोड़ दी। मेरा एक रिलेटिव में पत्नी दूसरे से चली गई और वो इतने 8-9 साल की लड़की थी, तो इतना रोता था, वो खुद 50 साल का था, इतना रोता था। तो एक महाराज ने इतना बड़ा गुड़िया ले करके रख दिया, उसके गोद में रख दिया, तो लेके हाय करके रोता था। और मेरे से कितने बड़े, और मैं छोटा ही था, मैं हंसता था। किशन दास महाराज, देख क्या क्या करना पड़ता है, बोले इतना रोता है बाप रे। और सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा पोस्ट है, वो हजारों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन पत्नी दूसरी से चली गई तो गुड़िया को लेकर के अरे संसार को चिन्ह जानना पड़ेगा। और शेर उधर से आता है तो बच्चा रोता है, माँ को गोद को पकड़ता है। अब हम कितने समझाते हैं, बेटा ये सिनेमा का है, ये नहीं आएगा। नहीं मम्मी आ गया,
ऐसे ही हम परम धाम का आनंद छोड़ के संसार में, इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, पैसा कमाने में आनंद है, घर बनाने में आनंद है, उसमें आनंद है, बच्चा पैदा करने में आनंद है, उसको शादी करने में आनंद है, उसको जब वो पोता लेके आता, मैं देखो मेरा शान है कर, परम धाम की आत्माओं को तो क्या दशा कर दिया। वो भी फिर बोले 1 सेकंड का बोल रहा है। इसीलिए ये ऐसे धाम को छोड़ करके, इसीलिए ये चौपाई नंबर 41 में देखिए क्या बोले। 40 में क्या बोला, सुनो मोमिनो ईश्वर की नेक और अभी देव खबर। ये प्रेम के परम धाम से थोड़ा सा दूसरा एक घटना घटी, वो भी बता देता हूँ। अरसा आशिका माशुक के बीच में क्या क्या हुआ, जो औरों भी आवे नजर, ताकि दूसरा भी नजर आ जाए। प्रेम लीला का एक अंग में दूसरा क्या आया, झूठे झूठे जो नहीं है उसमें है बोल करके तड़प रहे, ऐसा नजर आ गया। अभी आया कि नहीं आया, थोड़ा सा सोचो, आया कि नहीं आया। प्राणनाथ जी को आ गया, सदगुरु गया, और तुम्हारा नहीं आया तो थोड़ी राजी जिम्मेदारी है, और हमको नहीं आया तो थोड़ी वो जिम्मेदारी है, आने वालों को आ गया। आहा, फिर स्टेप स्टेप में उदाहरण है, अपने खुद का उदाहरण है। बाल लीला में छोटी छोटी बातों में रोते थे, अभी हंसी आती। घर में कसौड़ी बर्तन साफ किया, माँ ने तो पता चल गया कि आज हमारे घर में खीर खाने वाला है। माँ नहीं बताती है कि ये लड़का इतना बदमाश है, जाके सब गांव में बोल देगा आज खीर पका है करके। माँ को तो खीर खिलाना है, थोड़ा बहुत दिन हो गया, थोड़ा दूध भी है घर में, तो खीर पका दो। लेकिन इसको पता चलेगा तो फिर गांव में सबको बताते चलेगा, हो सके तो उसका 10-12 बच्चों साथी भी लेके आएगा, चल हमारे घर में खीर खाने का। इसलिए ठीक शाम को 8 बजे भोजन के टाइम में उनको खीर परोस के दें। लेकिन अब 2-2:30 बजे दिन में बर्तन तो साफ करना पड़ेगा, तैयारी। ये कसौड़ी तो खाली खीर के समय में निकलता था, आज निकल रहा है माँ साफ, इसके बाद पक्का खीर पकेगा। हल्ला कर ही लिया, आज हमारे में खीर पकेगा। बाद में तो क्या हुआ, उसमें तो दाल पक गया कसौड़ी की। अब इश्क न पाए बिना जुदागी, तो आया दिया जुदागी। अब ऐसा खेल दिखाइया, जाने हम आए माहे न, इश्क हमें जरा नहीं। अब कहाँ राज्य का प्रेम, राज्य को नहीं भूलने वाली, मतलब भूलना तो क्या है, वहां भूलने का कोई नाम ही नहीं है। ऐसे आत्मा यहाँ करके शुद्ध न हक, शुद्ध हक न आप वतन, न घर को पता है, न अपने आप को पता है, न राज्य को पता है, पता नहीं सपना में क्या ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर राज्य राज्य भी बोल रहे हैं, क्या है ये। इन ईशा के हमारे ऐसा किया, ये प्रेम नहीं ऐसा किया। ऐसा भूलन में जो हमारा दाग लग गया ना, भूलन का दाग, ये भी प्रेम नहीं कर दिया। मतलब राज्य तो प्रेम स्वरूप उन्होंने कर दिया। इन ईशा के हमारे ऐसा किया, ये जो झूठे चौदे तबक तीन सबो कायम किए, ऐसे हमारे ईशा का। अब क्या बोले, यही प्रेम का ऐसा कारण हो गया कि 14 लोग देख भी लिए। इंद्रावती आत्मा कह रही, तीन सबों कायम किए, जो देखा था उसको अखंड भी कर दिया, ऐसा हमारे ईशा का। तो प्राणनाथ जी जग गए और इंद्रावती जगी, खेल देखी, सबको अखंड करी, तो प्राणनाथ जी की जगह में हमें भी उसी दर्जा से कितना अंश, हम ये सिस्टम को कितना हम अपना सके। अब वो प्रेम जैसे इंद्रावती के हृदय में, तो श्रृंगार ग्रंथ है ना, तो प्राणनाथ जी के हृदय में जैसे श्रृंगार परम धाम का जय बैठ गया, तो क्या हुआ, जलाए दिए सब ईश की, हो गई सब अगिन, एक जरा कोई न बचिया, बीचा आसमान धरन। अब वो प्रेम जैसे इंद्रावती हृदय में उदय हुआ, अपना मूल घर, अपना मूल प्रेम पता चला, तो संसार क्या हुआ, एक जरा कोई न बचा।
अब अपनी जानने के बाद ये संसार बचा कि नहीं बचा, अपने को देखना। जान तो लिया संसार बचा है कि परम धाम बचा है। ऐसे म परम धाम किन देख्दिन? तपाईँले परात्मा देख्नुभयो, मेरो परात्मा नाम के हो भन्नु हुँदैन। ओ संसार जले कि जलेन त्यो चाहिँ पहिला हेर्नु पर्यो। हमारे विद्यार्थी बहुत उत्सुक हो जाते हैं। ब्रान्डन जी को तो परात्म इंद्रावती आत्मा, तपाईँको के हो? मेरो मलाई देख्नुभयो त्यो दोस्रो लाइन तेस्रो लाइनमा केमा छु परम धाममा भन्दा नि, मैं कौन से लाइन में हूँ आप देख दीजिए ना। और गुरु भी वैसे ऐसा देते थे, लगता है कि ये तीनों लाइन में तू नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए करके। ये तो खिलौना बना कर नींबू रख करके तीन हार में कौन है, ऐसे ही लग रहा है, खिलौना जैसा लगता है। परात्म की बात है ना। पहले ये देखना है, जलाए दिए सब ईशा के, ये परम धाम का प्रेम उदय होने के बाद तो संसार जल जाता है, कोई बीज नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। हो गए सब अगिन, ऐसा बोल रहा है। हो गए सब अगिन हुआ कि नहीं, पूछो अपने आप को। संसार जला कि नहीं जला, राख हुआ कि नहीं हुआ। चना में तो थोड़ा सा भी अंकुर बचा है तो वो उगने की संभावना है, उसको भी भुना हुआ चना ही जैसा होना चाहिए। संसार से सब जला हुआ होना चाहिए, तो एक बचेगा, वो परात्म, वो परम धाम बचेगा। हमारे तो परम धाम का प्रेम को देख के तो यस्तै चाहिँ बनाएर चिठी लेख्नु पर्यो भनेर इस आशक मासकको चौबै हालेर संसारमा लभ गरिरहेछ मान्छेहरू, त्यो कुरा गर्छ परम धाम। उनीहरू संसारमा लभ गर्नलाई, संसारमा त्यो गर्नलाई हो शब्द पो भेटेन, सायरी जस्तो लाग्यो, सायरी जस्तो लागेछ क्या। अनि मंकी गट ल्याडर, संसारमा एक आपसमा प्रेम मोह बढाउनलाई चौपाई त के भएछ, बाँदरले सिँढी पाएछ। यस्तो राम्रोमा चौपाई दिएर मैले लगेर रिप्लाई दिएन भन्छ फेरि। अनि भन्छ परात्मा मेरो कहाँ छ भनेर। जैसा गुरु वैसा चेला, नरक में ठेलम ठेला। तो चौपाई क्या बोल रही है 149 में, इन ईशा के हमारे ऐसा किया, ये राज्य का प्रेम जैसे मैंने देखा सुना पाया तो मेरे में ऐसा किया। क्या किया? ये जो झूठे 14 तबक है ना, जलाए दिए सब ईशा के, वो 14 लोग सब जला दिया। हो गई सब अगिन, सब अग्नि हो गया, ठीक है। एक का जरा कोई ना बचा, कुछ भी नहीं बचा संसार तरफ, बीचा आसमान धरना, आसमान के न लोकालोक रहा न धरन, कुछ भी नहीं रहा। हम जाने ईशा हम पे, हम जाने ईशा हम पे, हमको ये पता चला कि मेरे पास कितना इशक है, कितना प्रेम है। क्यों? हम पर हंसी नूरजमाल, हंसी नूरजमाल, हमारा प्रेम का अवस्था देख करके नूरजमल राजी महाराज पक्का हंस रहे हैं, मुझे ये पता चला। हमारे इसके ब्रह्मांड का किया जो ऐसा हाल है, ब्रह्मांड में हमारा प्रेम का एकदम क्या बोलता था, अहंकार था ना, हमारा प्रेम ज्यादा, ये हालत कर दिया, पता चल गया। अब इंद्रावती के दर्जा से बोल रहे हैं, मुझे प्रेम का पता चला, सब कुछ पता चला। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि उसी प्रेम के परिवार होने के कारण 14 लोग को अखंड भी कर दिया हमने। इतना ताकत भी प्रेम में ही पाया। क्यों? वो प्रेम को दिखाने के लिए, परिचय कराने के खेल बनाया, और खेल को भी वही का, खेल के जीवों को भी वो परम धाम का प्रेम का सुगंध दे करके बिस्ता में चढ़ा दिया, ताकि पहले आया था ना 14 नंबर 40 में, जीव औरों भी आवे नजर, बोला था ना, नाशवंत जीव औरों को भी नजर आए प्रेम का, तो वो भी मतलब अखंड हो जाए। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया है, तो ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा करके प्रमाण क्या है, तो वो जाओ बिस्ता में जीव को देखो तो उनको पूछो ब्रह्म सृष्टि का प्रेम क्या है,
करके भी इन ब्रह्म सृष्टि की महिमा है वैसे तो। हाँ, ऐसा इसलिए बोला तीनों शबों कायम किए, ये है चौपाई नंबर 49 में। ऐसे हमारे ईशक, मैंने तो वो प्रेम का ताकत इतना पाया कि सृष्टि को भी अखंड करने वाला। और मुझे वो प्रेम पीने के बाद क्या हुआ, बोले जलाए दिए सब ईशक के, हो गई सब आगिन, एक जरा कोई ना बचा अब बीचा आसमान धरा। हम जाने ईशक न हम पे, हमको पता चला कि हमारे में कोई शक नहीं रहा, हम पर राज्य ने हंसी की, हमारे ईशक के ब्रह्मांड का किया जो ऐसा हाल, ये ईशक के विषय हमारा ऐसा हाल हो गया। ईश वास्ते खेल दिखाए, वास्ते बेवरे ईशक के प्रेम का बेवरा निर्णय होने के लिए खेल दिखाया था। कोई आया न गया हमा में, नहीं तो हम न परम धाम से आए न कोई परम धाम जा रहा है। क्या कंक्लूजन हो गया, पर्दे में खेल दिखाइया। इसीलिए खेल पर्दा में दिखा दिया, इस वास्ते खेल दिखाइया, वास्ते बेबर इस जस्ट बुलाने के लिए राज जी को देख रहे थे, वहाँ पर्दा डाल दिया, खेल देखने लगे और खेल में मस्त मस्त हो गए। राज जी महाराज पर्दा के पीछे देख रहे हैं, ब्रह्मात्मा मूल मिला में गए गए गए, वो रो रहा है, ओ हंस रहा है। मैं गया और पूरा परम धाम वर्णन करने दिख करके सब सुनाया। बोले ये क्या है, हमारा तो मूल तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। करे बोल, अरे मैं हूं मूल है, किसने देखा? आफ्नै छोराछोरीले आफ्नो बाउ चिन्न छोडेको अब भइहाल्यो। बाउ अरे कहिले नदेखेका बाउ, तर बाउ नै छैन त, छैन मेरो बाउ त, कहाँबाट आइस भनेर बाबासँग झगडा गरेर गरे त भयो। राज्य महाराजसँग झगडा गरेर ब्रह्मा है कहिले नभएको कुरा परम पो भन्छ हौ। इस वास्ते खेल देखाया, वास्ते बेवर ईशक, कोई आया न गया हम हमें, बैठे अरस में देखे ए। आहा, ये इंद्रावती आत्मा का मुखार बिंद से उस सागर में से थोड़ा सा अनुभव का एक बूंद, बूंद भी नहीं, इतना निकल गया। नहीं तो इंद्रावती आत्मा प्राण जी महाप्रभु का परम धाम अपने हृदय में गंजान गंजा प्रेम में मस्त है। कोई आया न गया हम में, बैठा रस में देखे हुआ। तो अब सारा परम धाम का जो आनंद का वर्णन है ना, इतना उछल उछल के श्री इंद्रावती आत्मा व्याख्या करती है। अब उनको तो इधर भी आनंद, उधर भी प्रेम, इधर ये रहता है, और उस अनुभव से बताते हैं और हम उसको बस पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। और हम पढ़ पढ़ के हम सुंदर राहत हो गए। हम तो बानी पढ़ते हैं, कम से कम बानी पढ़ने वाला तो पढ़ते हैं, न पढ़ने वाला भी कभी देखा ही नहीं। हम सुंदर साथ बोलते हैं, हम परम धाम के बोलते हैं। और हम परम धाम के बोलने में कितना टाइम लगा, हम परम धाम के बोलने में कितना टाइम लगा, उतना ही सेकंड मुख से परम धाम बोला, बाकी सब संसार है। उतना जितना समय लगा करके हमने परम धाम बोला ना, उतना मुख में उच्चारण परम धाम है, मन में परम धाम नहीं है, बुद्धि में परम धाम नहीं है, चित्तम में तो है ही नहीं। और बाकी सब एक्टिविटी 24 घंटा संसार का है, बस बोलते समय हम परम धाम के बोलते, उतना मुख परम धाम हो गया, बाकी सब संसार। ठीक उल्टा श्री इंद्रावती आत्मा का तारतम्य ज्ञान जो है, वो संसार बोले थे, वो संसार बोलने तक संसार में है, न तो परम धाम में है। अब क्या इस चीज को क्या छाती खोल के चीर के देखा है? इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति मतलब परम धाम के वृत्ति, उसके नाम वृत्ति है, वही चर्चा है। कहे महामत हुक्म दिखाया, महामती कहते हैं हुक्म ने दिखाया, ऐसी कर हिकमत, हिकमत मतलब कला, ऐसी कारीगरी की धाम में बैठे हैं, बुलंद का पर्दा दिखा करके उस नक्शा में पूरा 14 लोग दिखा दिए। हम देखा इश्क बेबरा, बैठे बीचा खिलावत, परम धाम में बैठे बैठे इश्क बेबरा देख लिया कि हमारे में सारा इश्क छीन लिए। और राजी महाराज ने
आज गोटा घुटन टेक करके, अब घुटन टेक करके बताए, हे राजे ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है माँ, अब अर्ज कैसे करूं, कहोगे मांग्या तुम। अब आगे जैसे जैसे आंसू बहा करके राज्य बात करोगे या राज्य झगड़ा करके बात करोगे, सिंधी का झगड़ा करो या तो अब क्या करने से राज्य के पास पहुंचने है, यानी वो पर्दा हटना है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। सिस्टम तो दे दिया और सिद्धावती आत्मा के माध्यम से रास्ता बता दिया कि हम कैसे परम धाम में स्थापित होते हैं, कैसे हम भूलन से उड़ सकते हैं। सिस्टम बता दिया, करना अपना है। कहे महामता हुक्में दिखाइया, ऐसी कर हिकमत, हम देखिया इश्क बेबरा, बैठे बिचा खिलवत, बैठे बिचा खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।